गरीब की बेटी भाग 5। इसलिए तंग आकर एक दिन अंजलि के पापा घर छोड़कर चले गए। अंजलि की मम्मी ने सब जगह उनकी बहुत खोज की पर वह नहीं मिले। अंजलि की मम्मी एक घर में काम करती थी, उनके 2 काम और पकड़ लिए। ईश्वर की कृपा से दोनों ही घरों की मालकिन बहुत ही अच्छी थी। दोनों ही रुपए पैसे अनाज सब्जी से उनकी बहुत मदद करते थे। अंजलि का घर फिर से सुचारू रूप से चल, लेकिन जैसे जैसे अंजलि की मम्मी की प्रेगनेंसी का दिन बढ़ता जा रहा था, उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही अंजलि के ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। अब तक घर संभालने वाली अंजलि मम्मी के साथ दूसरे के घर में काम करने लगी। अतः मम्मी घर में रहने लगी और अंजलि खुशी खुशी अकेली घर बाहर दोनों जगह के काम निपटा रही थी। उसका भाई कन्हैया अब 10 साल का हो चुका था। वह भी घर पर भी नज़र में छोटा ही था। वो न घर का कोई काम करता था न बाहर का। घर बाहर के काम करते हुए अंजलि के नाजुक कंधे थकने लगे, पर वह जब 6 साल की थी तब भी जिम्मेदार संभालने के लिए बड़ी थी। और आज जब उसके पापा ने घर छोड़ दिया था तब उसकी मन में गर्भवती थी। तब तो उससे यह उम्मीद की जा सकती थी कि वह अपने मम्मी पापा दोनों के फ़र्ज को पूरा करे, क्योंकि वह एक लड़की थी, एक गरीब घर की बेटी जिसे हर हाल में जिम्मेदारी को पूरा करना था, जिसने अपना पूरा बचपन इसी इंतज़ार में निकाल दिया कि अब वह समय आएगा जब मैं अपने पूरे सपने करूंगी, पढ़ाई लिखाई करूंगी, सिलाई सीखूंगी, मम्मी और अपने लिए मनचाहे कपड़े बनाऊंगी, घंटों उनकी दोस्तों के साथ खेलूंगी, गप्पे लड़ाऊंगी, जी भर के हंसी ठिठोली करूंगी, अपने मन का पहनूंगी खाऊंगी। पर जो दिन उसके अकेले बच्चे होने के सुनहरे दिन थे वह फिर लौट कर नहीं आए। जैसे जैसे उसकी माँ के बच्चे उसकी जिम्मेदारी बढ़ती गई और टूटती गई, उसकी आकांक्षाएं सपने उम्मीद पर वह गरीब की बेटी खुशी खुशी जूझती रही हालातों से। कब वह परी सी प्यारी सी मासूम सी चुलबुली लड़की जो दिन भर हंसी खिलखिलाती मस्ती करती रहती थी, जिम्मेदारियों के तले दब गई, वह भी नहीं समझ पाई। आज उसके साथ उसके तीनों भाई भी जवान हो चुके थे और मम्मी बूढ़ी, लेकिन आज भी पूरे घर के खर्च की जिम्मेदारी उसकी ही थी, क्योंकि उसके भाइयों को खेलने से फुर्सत नहीं थी और वो अपनी मम्मी की नज़र में इतने बड़े कभी नहीं हुए थे कि घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाएं। और जब वह माँ बनेगी, अगर उसकी भी बेटी हुई तो जन्म होगा एक और अंजलि का, फिर कुर्बान होगा सपने एक गरीब की बेटी के, क्योंकि अंजलि ने यही तो सीखा था कि गरीब की बेटी सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को ढोने के लिए है, ढोने के लिए ही पैदा होती है। अगर आपके घर पे भी ऐसी कोई लड़की काम करने आती हो जिसका शौक़ पढ़ाई करने का हो, तो उसको पढ़ने में सहयोग ज़रूर करें, जिससे किसी भी बेटी के सपने ना टूटे, फिर चाहे वो गरीब की बेटी हो क्यों ही ना हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।